अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई सैयद फैज़ान। और अभी जो मैं एक तो टाइम के बाद आया हूँ सबसे पहले। सही है जी। तो ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो अब मिडल ईस्ट जाना चाह रहे हैं या काम के लिए जाना चाह रहे हैं या कुछ अपनी फ्यूचर को बेहतर करने के लिए जा रहे हैं। तो ड्यू टू अभी जो करंट सिनेरियोस चल रहे हैं, ठीक है ना, जो मिडल ईस्ट के अंदर चल रहा है आफ्टर ईरान वॉर। और मैं स्पेशली बात करूँगा कतर की, क्योंकि कतर मुझे 8 साल हो गए आते जाते रहे, खाए पिया, वहाँ पर काम किया, बहुत सारा कुछ अर्से पहले ही मेरी ही वीडियोज़ आप उठा के देखेंगे तो मैं कहता था कि जी कतर जाएँ, काम करें, बड़ा काम है, ये है, वो है, ऐसा। अब सिनेरियोज़ बिल्कुल जो है ना ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आ चुका है, अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब कतर वैसा नहीं रहा जैसा वो कतर होता था किसी ज़माने में, ठीक है? जिसको हम कतर कतर कहते थे कि जी ये कतर तो वो नहीं है जहाँ पर बड़ा काम है। और अब कतर की इकनॉमी हो चुकी है इवेंट बेस्ड, ठीक। पहले वहाँ पर लोग ज़्यादातर जो है इस वक्त वो वीज़ों का काम कर रहे हैं, जॉब वॉब है कोई नहीं। हम लोग खुद जो है वो कंपनी फॉर्मेशन का काम करते थे बेसिकली ज़्यादातर। सो सिनेरियो क्या है कि वीज़े हैं। अच्छा, कहा यह जाता है कि जॉब वीज़ा है, बट वो बेसिकली आज़ाद वीज़ा होता है, वो जॉब वीज़ा नहीं होता। फिर सेकेंडली कतर वो मुल्क था जहाँ थोड़ी बहुत पाकिस्तानियों की हमारी इज़्ज़त होती थी। अरावल वीज़ा ऑल दैट अभी भी क्रैक को मिल रहा है, सारा कुछ है। बट अब वो वाला सिनेरियो नहीं है कि आप कतर जाएँ, या तो आप कतर जाएँ, आपके पास पैसा हो 1-1.5-2 करोड़ रुपये पाकिस्तान में, आप वहाँ जाके बिज़नेस करें। बिज़नेस में फिर भी अभी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वहाँ पे। बट अगर आप एक लेबर हैं, मज़दूर हैं, ड्राइवर हैं, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो कतर ना जाएँ। तो कतर में आपके लिए बहुत ज़्यादा भी जो है ना गीता और उबर ईट वगैरह टाइप की चीज़ें हैं जिसमें कमीशन बेस्ड है, सैलरी बेसिकली क्विकली फ़िक्स होती नहीं है। सो मैं अपने भाइयों को बिल्कुल भाइयों जैसा मशवरा ये दूँगा कि मिडल ईस्ट का आप रुख ना करें। अगर आप अब देखना है तो कोई यूरोप देख लें, कनाडा देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, न्यूजीलैंड देख लें। ये फिर भी थोड़ी जगह हैं जहाँ पे अब आपको थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। स्पेशली सो कॉल्ड जो हमारा कतर, शेख तमीम साहब, वो अब मेरा नहीं ख्याल है अब रिवाइव हो पाएंगे या इनके अंदर अब इतनी जान है कि रिवाइव हो सके। उनके अपने लिए उनके पास इतना पैसा है कि वो पल सके, बट वो अब किसी और को पालने के लायक नहीं बचे। सही है। ये मैं अपने बड़े पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। मेरा एक अरसा गुजरा कतर के अंदर और मैं इन अरबियों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। कतर हो गया, सऊदीया हो गया, यहाँ मेरा आना जाना था, शायद आगे भी हो, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। बट ये है कि मेरा सिनेरियोज़, और वो कहते हैं ना हर आदमी की एक स्टोरी अलग होती है, तो आपकी अलग स्टोरी होगी, मेरी एक अलग स्टोरी होगी। तो इसलिए मैं अपने कंसेंसस से जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब अगर आप कतर जाएँ तो सोच समझ के जाएँ। अगर पहले जॉब की वेरिफिकेशन करें वो जॉब वहाँ पर मौजूद है भी कि नहीं। ये ना हो यहाँ से आपको एक जॉब की जा रही है और वो आपको वहाँ पे आज़ाद वीज़ा दे दिया जाए, क्योंकि इस वक्त QVC के अंदर भी बड़ी प्रॉब्लम है। QVC में डेट नहीं मिल रही है और वो उसके ऊपर कतर एम्बेसी या कतर की कौंसलेट कुछ भी नहीं कर रही, ठीक है। तो इस चीज़ को लुक आफ्टर करिएगा। आपका भाई सैयद मोहम्मद फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम। मुझे